मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कैसे आप अपना मनोबल मजबूत करेंगे। आज के दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। शारीरिक मजबूती का भी अपना स्थान है, ऐसा नहीं है कि जो शरीर से लेकिन शरीर से भी ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत। आपका मानसिक स्थिति कितना मजबूत है। अगर मानसिक स्थिति कमजोर हुआ तो जीवन में आप कहीं भी जिंदगी का सही स्वाद नहीं ले पाएंगे। आप हमेशा दुख में ही घिरे रहेंगे। आप पूछेंगे ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। हमारे पास हर तरह के मरीज आते रहते हैं। अभी परसों एक भाई आए, वो कहे मैं पीएमसीएच में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, डेंटल का पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत टेंशन में चल रहे हैं। सर क्यों भाई? यहां तो पीएमसीएच के नाम पर शादी हो जाता है। कोई लड़का कहे लड़का क्या करता है पीएमसीएच में, तो स्वतः पूछेगा क्या सब चाहिए, कितना चाहिए। उनका टेंशन में क्यों? अब ये तो डिग्री ले लेंगे, उसके बाद कहां जाएंगे। साहब इतना पैसा नहीं है कि हम अपना क्लिनिक खोलें फिर लगाएं फिर पेशेंट, इतना दांत का कहां से आएगा। क्या समस्या तो है भाई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ डिग्री तो हम ले लिए, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति भीतर से हमको धीरे धीरे क्या कर रहा है। अब इसको कौन मेडिकल कॉलेज में ठीक किया जाएगा? हिंदुस्तान में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज है क्या जहां आपके मानसिक शक्तियों का विकास के लिए कोई उपाय हो? और मान लीजिए मुझे कोई डिग्री नहीं मिला है, राइट, मुझे कहीं से कोई एग्जाम में नहीं हुआ, लेकिन अगर हमारी मानसिक शक्ति मजबूत है, हम मनोबल संपन्न हैं, तो आपने कहावत सुना है ना, बालू से तेल निकालना असंभव संभव। इसको क्या कहते हैं? मनोबल संपन्न आदमी, मानसिक शक्ति। और यही मानसिक शक्ति देता है गायत्री मंत्र, स्वाध्याय, ये जो हम बैठे हैं, सत्संग। और मानसिक शक्ति के बिना आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। ये मानसिक शक्ति की पहचान हमारे देश के ऋषियों ने किया था कि अगर हम मन से मजबूत हो गए तो दुनिया में बड़े से बड़े कारनामे कर सकते। अभी कोई वैज्ञानिक थे ना जो अपंग थे, पूरा उनका हाथ पांव कुछ नहीं चलता था। आपका चल रहा है, डोल रहा है। और अगर वो सोचिए, आप सिर्फ सुनिए मत, इस पर सोचिए आप कि साहब ना हाथ चल रहा है ना सर ऐसे है। मैंने टेलीविजन पर एक बार देखा उनको, ऐसे है, लेकिन उस आदमी ने कई चीजों का क्या कर दिया है, आविष्कार कर दिया। ये कौन सी शक्ति है? मानसिक शक्ति। और मानसिक शक्ति जिसका मजबूत हो गया ना, वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, चाहे नौकरी मिले या ना मिले। मिलता है बढ़िया है, नहीं भी मिला तो खाली नहीं बैठेगा, वो समाज में अपना एक उदाहरण बना लेगा
मैं अभी YouTube पर एक सुन रहा था, आप लोग भी सुनते रहते हैं, MBA चाय वाला, वीडियो खूब हाईलाइटेड है YouTube पर, इन दिनों खूब हाईलाइटेड वीडियो में है। वो अपने चाय के दुकान के बाहर खूब बढ़िया लगाए हुए है MBA। वो बता रहा था कि 50,000 युवा अभी तक उससे पूछ चुके हैं स्टार्टअप के बारे में कि कैसे आपने इतना कर लिया, लेकिन खोला कोई, सुनते तो हैं, खोलने की ताकत नहीं। आज लोग उसका उदाहरण दे रहे हैं, हो सकता है कल उसे पद्मश्री मिल जाए, क्योंकि उसने करके दिखा दिया। क्या उसकी आलोचना नहीं हुई होगी? क्या लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा? क्या लोगों ने उसका कमेंट नहीं किया होगा? अरे MBA किया था, गूगल में नौकरी करता, कोई हाई पैकेज पर जाता, लेकिन उसने एक अलग धारा बना लिया और आज लाखों लोगों का, लाखों युवाओं का वो क्या बन गया? प्रेरणा स्रोत बन गया। सब युवा को ये होना चाहिए। आज के जमाने में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को एक एक क्षण का स्वाद लेना, मैं तो ये कहता हूं अभी यहां बैठे हैं, यहां का भी स्वाद लीजिए, फिर रास्ते का भी स्वाद लीजिए, घर पहुंच के रूम का भी स्वाद लीजिए। जिंदगी एक एक दिन बीत रहा है, ये लौट के 1 साल चला गया, नया साल आ रहा है। आपने स्वाद लिया क्या? गैया दूध दे रही थी, बाबू कहे अभी दूध नहीं दे, हो बंद कर दो, बंद हो गया। जिंदगी मिला है किस चीज के लिए? स्वाद लेने के। लेकिन हमने क्या कर लिया? एक तो ऊपर वाला भी हमला पर हमला कर रहा है। कोरोना फैला, संतोष था अच्छा 1 साल के बाद निकल जाएगा। मोदी जी तो 18 दिन कहे थे कि 18 दिन युद्ध हुआ था महाभारत का, 18 दिन रूम में रहो। हम लोग बड़ा खुश थे, कहते 18 दिन कोई बात नहीं, रह जाओ, चलो ठीक। चला 18 दिन के बदला 2 साल हो गया। अब सोचते हैं अब गया, तब तक फिर कहता है वो आ गया। सबका हार्ट बीट बढ़ जाता है। चाय का दुकान भी चलेगा कि नहीं चलेगा? मनोबल संपन्न, मानसिक शक्ति को मजबूत बनाइए। मैं बहुत पहले, मुझे देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि और लोग बहुत सारे मोटिवेटर हैं इस दुनिया में जिनको पैसा कमाना होता है, वो हाई फाई होते हैं, आएंगे आपके बीच, बड़ा बड़ा हॉल बुक होता है, यहां लगाएंगे। क्या सोचा आपने? वो सोचवा दिया, अपना माल बटोरा, निकल गया, आप भी सोचते रह गए। अच्छा है, पेपर में भी उन्हीं का छपता है, मैगजीन में भी उन्हीं का, उनके फॉलोअर्स भी मिलियन में है। अच्छा, क्या होता है ना, जादू देखने में अच्छा लगता है। ऐसे रुमाल लिया, कबूतर बन गया, कबूतर बना दे ले रे। ऐसे ऐसे किया, खरगोश बना दिया, ऐसे ऐसे किया, रुपया झरने लगा। आप झाड़िए नहीं है। ये जो मोटिवेटर होते हैं ना, ये क्या करते हैं? तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे कैसे कर सकते हो? ये बेचारा भी झुका हुआ है, इसके बॉडी में क्या क्या मानसिक स्थिति इसकी कैसी है। इसलिए भाई, आपको अगर दुनिया में स्वाद लेना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मजबूत बनाना पड़ेगा। और मजबूत बनाने के ही महामंत्र का नाम गायत्री। और आप अगर मन से मजबूत हो गए तो मैं तो कहता हूं कुछ भी करोगे, एक उदाहरण बनोगे। कुछ दिन पहले की घटना है, मुझे याद है, इंडिया टुडे ने छापा था, रांची हजारीबाग रोड पर एक लड़का कहीं से आता है डिग्री उगड़ी लेके, और उसने कहा कि मैं खेती करूंगा।
क्या करूंगा? गया भैंस पानी में। बिहार में अगर किसी को जाके आप कहिए अब सोचलियो पटना नहीं रहबो, का करमी? खेती करबो। उसने सोचा खेती करें, और क्या किया? रांची और हजारीबाग रोड पर उसने जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर लिया। अपना जमीन नहीं था उसके पास, कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लिया, और उसने उस जमीन पर गोभी और सब्जी क्या क्या सब बड़े पैमाने पर टेक्निकल ढंग से उपजाना शुरू कर दिया। आज वो कई शहरों का ठेका लेता है, कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करता है। कितने एम्प्लॉय उसने बहाल कर लिए। जहां पर असंभव था, जिस खेती को सबसे बेकार समझता है, उसी खेती से उसने गाड़ी, बंगला, मकान, मोदी जी से भी जाके मिल लिया। कहने का मतलब है आपके सोचने में दम कितना है। भैया हमारा दम तो इतना है, अभी आप सोचवा दिए तो सोच लिए, रूम में फिर निकाल देता है। ये दुनिया किसका है? दम वालों का। सोच लिया तो सोच लिया, जो होगा। क्या ऐसा होता है? यही है अध्यात्म, यही है उपासना, यही है गायत्री मंत्र, यही है परम पूज्य गुरुदेव का विचार। अगर ये चीज आपके अंदर आता है तो आपको नौकरी मिले या, मैं नहीं कहता हूं कि ना मिले, मैं कहता हूं आपको मिल जाए। आप जीवन का हर क्षण स्वाद लोगे, मजा लेना, आनंद लेना। लोग आपके उदाहरण देंगे, लोग आपके उदाहरण देंगे। इसलिए भैया हमारे युवा प्रकोष्ठ में बहुत सारे भाइयों ने कुछ ना कुछ काम किया है। साधना करते रहना। किसके लिए? भगवान को खुश करने के लिए। भैया आपके गायत्री मंत्र से भगवान को कोई लेना देना नहीं। गायत्री मंत्र के भावपूर्ण जप से आपका मानसिक शक्ति, ध्यान लीजिए कौन जप से, हमने एक शब्द जोड़ा है उसमें, भावपूर्ण शब्द। भावपूर्ण, भाव समझते हैं ना? आई लव यू। मैं तुमसे कभी किसी को कहे होंगे, चैट ही किए होंगे। ये लव जो है ना, कहां से निकलता है? कहां से? उपासना पर बैठेंगे कहां से? आई लव यू। किसको? गायत्री मंत्र को। बड़ा मजा देगा, बड़ा मजा देगा। आप विधि खोजते हो, विधान खोजते हो। मैं कहता हूं दुनिया में लव से बड़ा विधान कोई है ही नहीं। प्यार। और भगवान किस चीज से खिंचाता है? विधान से, विधि से, कर्मकांड से, कि प्यार से? प्यार से। प्यार प्यार प्यार। लेकिन आपकी प्यार की शक्ति कहां जा रही है? कहां गई? मिले या ना मिले, सबको मिलता भी नहीं है। नसीब अपना अपना। एक फिल्म था, क्या राजीव जी? हाँ, ये बात कहते। मैं ये सबको कहता हूं, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो कि वहां पहुंचेंगे और मजा नहीं है, मजा लेने का तो तरीका अलग है भाई। और इस दुनिया में एक बात और सोच लो, कहने वाले हमेशा कहते रहेंगे, आलोचना करने वाले हमेशा आलोचना करते रहेंगे, आपका मजाक उड़ाने वाला हमेशा आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। जिनका मजाक नहीं उड़ता वो अपने मुकाम को हासिल नहीं करता।
किसी का मजाक उड़ रहा है, समझिए हम सफल हो रहे हैं, मजाक में भी मजा लीजिए। यही गायत्री मंत्र, ये आपकी संकल्प शक्ति जो है ना, इसको मजबूत करता है। हम इतना अच्छा अच्छा बात आपको सुनाते हैं, हमारे जीवन में समस्या है कि नहीं? सुनोगे तो हाथ फूल जाओगा, पैर फूल जाएगा, कहेगा भैया आप चलते हैं, अगले बार से नहीं आएंगे। आप तो हम लोग टेंशन में थे और अपना वाला सुना दिए। देखो साहब, आप जहां बैठे हो ना, ये भी आसानी से जगह नहीं मिला है। हमको आसानी से बैठ यहां आने दिया गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। दुनिया में कोई ऐसा होता है क्या? भैया हर जगह एनालिसिस करने वाले लोग बैठे होते हैं। इसका खाना पीना कैसे चलता है? अच्छा खाता कहां से भाई? आज उज्जर पहन के जर्सी आयल हलो, खरीदले हले कि कोई दान में दिले? मैं सही बता रहा, ये दुनिया है, विचित्र है, और मैं इसी में मजा लेता हूं। और मैं समझता भी हूं कि अगला क्या सब समझ रहा होगा। अब हम टेंशन में रहने लगे तो हम तो रोज टेंशन में, पता चले रोज निशांत रंजन को फोन कर रही, कहेगा कि ला भैया हम क्लास लेके अभी निकलवे किए हैं, आप एगो बम फोड़ दिए, माफ करना। ये दुनिया अपने ढंग से एनालिसिस करती है, उसको करने दीजिए, उसका अधिकार है, उसका अधिकार है। अच्छा युवा मंडल इतना फूल टांगा, कहां से टांगा? लाके टांगा। कैसे लाया? खरीद के लाया। कैसे खरीदा? अरे फूल का आनंद लेने रे पगला। कैसे टांगा, क्यों टांगा, कहां से टांगा, कब टांगा, काहे इतना बुद्धि लगाता है? बगीचा लगा हुआ है, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं फल लगा हुआ है, फल खाना। आम में कितना पत्ता होगा? अरे मूर्ख है रे, अपने जीवन की समस्या ही इतनी समस्या है, उसका आनंद काहे बाहर सिंह लगाता है? क्यों? इन दिनों ज्यादातर व्यक्ति परेशान हैं अपने समस्या के समाधान के लिए नहीं, काल तक रख ले हलो वो वाला साइकिल, आज देखते हैं स्पोर्ट साइकिल ले लो। पैसा कहां से आया? इसको चोरी किया, तू करेगा तब टेंशन में काहे है? वो चोरी किया, तू करेगा ना, हम पकड़ा जाए मारत था। लो साहब तुम करेगा भी नहीं, वो बेचारा चोरी किया, रिस्क कवर किया, जो मारेगा मारेगा, फोड़ देगा फोड़ देगा, और तुमको आह भी आ रहा है कि कहां से ले लिया, क्रिमिनल बनेगा। अरे तो नहीं बनेगा तो जिस जीवन, देखिए इन दिनों इंसान बड़े विचित्र किस्म का जीवन जी रहा है। इसलिए भाई गायत्री बड़ी बारीक चीज है, और गायत्री मंत्र जो है ना, वो आपके अंदर के तमाम शक्तियों को जगा देता है। जैसे सेना में जो कुत्ता होता है या पुलिस में भी, तो कैसे पकड़ता है? क्रिमिनल है, कैसे पकड़ता है? सूंघ के। जब आप गायत्री की गहराई से भावपूर्ण साधना करोगे, कर्मकांड वाला नहीं, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप सूंघ के अगले को पकड़ने लगोगे। इसमें ला गया इसमें, और मैं सूंघ के पकड़ता हूं। अगला कितनी भी चालाकी से मेरे पास पेश आता है, बहुत चालाकी से, आप ही नहीं, बहुत सारे लोग हमको बहुत सीधा समझते हैं। मनीष जी देखे में बहुत सीधा लगा थी, मनीष जी देखे में सीधा लगा थी, लगा भले हो तू सीधा, तोरा सूंघ के पकड़ा हो तू।
ये शक्ति कहां से आया? सूंघ के पकड़ना। गांव में जाइएगा, एक से एक खूंखार मिलेगा। ये चीज मतलब आपके अंदर आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म समझते हैं ना, इतनी सूक्ष्म हो जाती है गायत्री जपने से, स्वाध्याय करने से इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आपकी समझदारी सामान्य लोगों से कई गुना, मैंने देखा है, इसका अनुभव कई लोगों को होगा जो लोग करते होंगे। ये चीज समझ लीजिए। और युवाओं को आज के जमाने में और जिंदगी का अगर मजा लेना है तो अपनी बुद्धि को क्या करना होगा? सूक्ष्म बनाना होगा। माइक्रो, अब तो माइक्रो से भी नीचे क्या आ गया? नैनो। दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी का स्टडी भी शुरू हो चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो नहीं। कौन? आपको अपनी बुद्धि, अपनी जिंदगी का स्वाद लेने के लिए क्या विकसित करना होगा? कौन सी बुद्धि? नैनो। और यही गायत्री मंत्र से मिलता है, यही स्वाद मिलता है, जिंदगी के हर क्षण का मजा मिलेगा। इसलिए भैया युवा कैसा हो? मानसिक शक्ति से मजबूत हो। और उसके लिए जैसे जिम करने वाला रोज जिम जाता है बॉडी बनाने के लिए, कसरत करने वाला कसरत करता है, दौड़ने वाला दौड़ता है, आपको अपनी मानसिक शक्ति के विकास के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट का समय प्रत्येक दिन अपने ऊपर लगाना होगा। कैसे? ध्यान से। और तब देखना इसका मजा, इसका लाभ, जिंदगी में वो सब मिलेगा जो आप चाहोगे। चाहत क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। इसलिए भैया यहां बैठने का भी उद्देश्य यही है कि हम आपको भड़का दें, एसएससी निकाल लो, दरोगा बन जाओ। कई कोचिंग वाले, मैं रात में इधर लगातार कोटा सीरीज देख रहा हूं, क्या नाम है, कोटा फैक्ट्री। मैं रात में उसका अंतिम वाला देख रहा था। मैंने देखा कि कैसे एक स्टूडेंट, उसमें कोचिंग वाला सब दिखा रहा है कि कोई एक स्टूडेंट अगर सफल हो गया ना, A1 आ गया या कुछ आ गया, तो उसके नाम पर 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ उसका आमदनी बढ़ जाता है। एक स्टूडेंट के नाम पर हजारों स्टूडेंट उसके यहां एडमिशन लेता है। अब उसका करोड़ों का आय हुआ किसी एक का। गजब का खेल चल रहा है। और इसमें अगर नैनो बुद्धि आ जाए आपको, तब सब समझे जो खेला। तो आप उधर नहीं जाएंगे, आप अपने पढ़ाई के मूल चीजों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये समझ लीजिए। मैं इस बात को इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि हमने अनुभव किया है कि जिंदगी के स्वाद लेने के लिए बहुत धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, पैसा चाहिए। बिना पैसा के आपको स्वाद जिंदगी का सही में नहीं मिलेगा। अगर आप इस भ्रम में हो कि बिना पैसे के स्वाद बताइए ना, कोई स्वाद नहीं। पैसा है तो स्वाद है, पैसा चाहिए। मैं पैसा का विरोधी नहीं हूं। बिना पैसा के जिंदगी में कोई स्वाद, क्योंकि आप साधु बनोगे नहीं। अगर साधु बनोगे तो बता दो, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहां भेज देंगे, खाना पीना फ्री है। हरिद्वार चलिएगा तो वहां हजारों साधु युवा देख लो। पैसा तो चाहिए, गाड़ी का भी स्वाद चाहिए। क्यों भाई? 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर में उतना मजा नहीं। हम भी चलाए हैं, बेस्वाद है। हम आपको चाह रहे हैं कि ये भी इच्छा आपकी मरे नहीं। सपना देखिए, हम बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बगल में कौन बैठी है? अरे सपना नहीं देखोगे यार तो फिर वो नहीं होगा। अब आप खाली अब सपने देखते रहो।
गाड़ी है, ऐसा थोड़े होता है, सपना पूरा होता है। मैं मोटरसाइकिल भी चलाया, 4 व्हीलर भी कुछ दिन चलाया, लेकिन लंबे समय से अब हम कोई गाड़ी नहीं चलाते हैं। कभी कभी कोई भाई लोग अपनी 2 व्हीलर खरीद के लाते हैं, कहते हैं भैया थोड़ा चला के दिखा दीजिए, तो एक आध राउंड लगा देते हैं। इसलिए भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बैठा हुआ या यहाँ जो भी लड़का वो साधन संपन्न भी बने, वो बलगोबिना नहीं बने, उसके चेहरे पर एक चमक हो। भैया 4 व्हीलर खरीदे हैं, खड़ा हो जाइए, अच्छा लगता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम मतलब हो जाइए, आप एकदम चलिए। धन भी कमाना है, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। आज एगो सब इंस्पेक्टर पकड़ाया है, इधर अभियान तेज कैले है भाई। हाँ, सब धाई धाई पकड़ा रहा है, सब संपत्ति पकड़ ले रहा है सरकार। कहां से लो बोल, देखिए वहां चल रहा है अभियान, इसलिए सावधान हो जाइए। आने वाला समय एकदम गुरुदेव ने लिखा है कि बिल्कुल शानदार समय आ रहा है। अभी 280 करोड़ रुपया पकड़ाया है कानपुर में, एगो व्यापारी 4 गो मशीन लाया रुपया गिनने वाला। आप लोग के पास आए, मशीन बंद हो जाए, क्या बात है। यहाँ इस सबको ठंडा लग रहा है, रुपया देखो ला नहीं हो। माफ करना भाई, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए युवा को। जो करो मन से करो। दुनिया में कोई काम ना तो बड़ा है ना छोटा है। मारवाड़ी समाज की एक विशेषता है, मारवाड़ी क्या, अगर एक मारवाड़ी कमजोर पड़ गया या उसका बिजनेस बंद हो गया, 3 मारवाड़ी उसको मदद करके फिर आगे बढ़ा देता है। और बिहारी, एक बिहारी अगर आगे बढ़ रहा है तो 3 बिहारी उस पर नजर लगाए हुए। अच्छा, कोचिंग खोल ले लो, बेंच उंच लगवाए। ये हमारे पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं होके क्या बन जाते हैं, पैर खींचने वाले बन जाते हैं। और गायत्री मंत्र जपने में यही लाभ मिलता है कि देखिए मेरा भी सब सहयोग करता है, आपका भी सब सहयोग करता है, सब एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, जिससे गायत्री जपने वाला लोग आगे बढ़ते हुए चला जाता है। हमने देखा है अपने युवा मंडल में। और बाहर में ये होता है, लोग उसका पैर खींचने लगता है। तो हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां एक आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है, 2 आदमी उसको पैर न खींचे, पीछे से उसे मानसिक रूप से सपोर्ट करे। वाह भाई साहब, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी मंच पर खड़ा कर दे उसको, उसका मनोबल ऊंचा हो जाए। ये काम भी युग निर्माण आंदोलन का है, परम पूज्य गुरुदेव का है। इसलिए हमें ऐसे समाज को बनाना है। देखिए, हमें पूजा नहीं फैलाना है, पाठ नहीं, तो फैला हुआ है। वो तो इतना पूजा हो रहा है, गांव गांव में खाली पूजे हो रहा है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण था ना, सुन लीजिए, नहीं तो आप लोग भी सोचते रह जाइएगा जो क्या हो रहा है। हिंदू धर्म में कितने वर्ण थे? ये 4 वर्ण आपको अपने मेरिट पर मिलता था, जाति पर नहीं, मेरिट पर। जो ब्रह्म तेज जो ध्यान ज्ञान प्राप्त कर लेता था, वो क्या हो जाता था? और मान लीजिए ब्राह्मण का बेटा दुकान खोल दिया, वो नहीं पढ़ा, दुकान खोल दिया, बिजनेस कर दिया, तो क्या हो जाता था? वैश्य हो जाता था। अब वैश्य के बेटा दुकानों चलाने नहीं आया तो क्या होता था? सेवा भावी शूद्र हो जाता था। ये जाति नहीं था। और फिर मान लीजिए कि शूद्र का बेटा कोई निकला जो ब्राह्मण से बढ़ते 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 वहां, वो फिर क्या हो जाता था? अगर पढ़ लिख के ज्ञान प्राप्त कर ले तो ब्राह्मण हो जाता। ये वेद में ऐसे कितने उदाहरण हैं जिसको बाद में क्या कन्वर्ट कर दिया? जाति में कन्वर्ट कर। अरे हमारे देश का ये विधान था ही नहीं। ये तो क्या जाने किस घड़ी में
इसलिए हमको खासकर हमारे युवा भाई को यह समझ लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि अपने यहां ये जो व्यवस्था था वो व्यवस्था ये नहीं था जो अभी है। आईएएस का बेटा आईएएस पढ़ेगा तब ना होगा जी, कि बिना पढ़ ले आईएएस आईएएस आईएएस। अरे कैसे आईएएस भाई, ये विधान था, इसलिए हमको उसमें नहीं उलझना है। लेकिन